नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वेब। साउथ फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार रजनीकांत ने वो घोषणा कर दी जिसका इंतजार सभी को था। वो 31 दिसंबर को अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे, यानी कि अप्रैल में तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव में वह अपनी नई पार्टी के साथ बड़ी हलचल पैदा करने वाले हैं। उनका कूली से लेकर सुपरस्टार और अब सियासत में आने तक का सफर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। रजनीकांत लंबे समय से राजनीति में आने की बात करते रहे हैं। 3 साल पहले ही उन्होंने कहा था कि वो विधानसभा चुनावों में सक्रिय हिस्सेदारी करेंगे। अब तमिलनाडु में 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले उन्होंने नया राजनीतिक दल बनाने और चुनावों में उतरने के संकेत दे दिए हैं। लंबे समय से वो अपने संगठन के सहारे नए राजनीतिक दल की संरचना बनाने में ही लगे थे। वैसे अगर तमिलनाडु की राजनीति की बात की जाए तो वहां रातों रात किसी फिल्मी सितारे के राजनीति के आकाश पर छा जाने की कहानी नई नहीं है। एमजी रामचंद्रन से लेकर करुणानिधि और जयललिता तक सभी तमिल रूप हल्ले पर्दे पर आए, तमिलनाडु की राजनीति में राज किया। अब रजनीकांत भी उसी नक्शे कदम पर है। अगर वो चुनाव लड़ें और रातों रात सियासत में भी हीरो बन जाएं तो अचरज नहीं होना चाहिए। दक्षिण भारत में रजनीकांत का जादू चलता है। उन्हें लेकर गजब का क्रेज है। सैकड़ों हजारों फैन क्लब्स हैं। ऐसे में उनके राजनीति में आने और गंभीरता से नोटिस लिए जाने में कोई अनोखी बात नहीं है। हालांकि ये भी कहना चाहिए कि रजनीकांत ने अब जबकि जाहिर कर ही दिया है कि वो 31 दिसंबर को अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान करने वाले हैं, तो ये तय है कि इसकी टाइमिंग राज्य के विधानसभा चुनावों के लिए ही है। वर्ष 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता की मौत के बाद उन्होंने घोषणा की थी कि वो जल्द ही सक्रिय राजनीति में प्रवेश लेंगे। इसके साथ ही रजनी मक्कल मंदिरम नाम से एक संगठन की भी शुरुआत कर चुके थे। रजनीकांत को लगता है कि जयललिता और करुणानिधि के नहीं होने से तमिलनाडु की राजनीति में एक शून्य पैदा हो गया है, लिहाजा विधानसभा चुनावों में उनके लिए काफी अच्छे अवसर होंगे। वैसे रजनीकांत का ये सोचना गलत भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि वो एक झटके में सियासत में उतरने वाले हैं। उसके लिए अभी उनकी तैयारी भी नहीं है। दरअसल 3 सालों से अपने संगठन के जरिए वो संभावित सियासी पार्टी की जमीन ही मजबूत कर रहे थे, कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, जिला इकाइयां बना रहे थे, सियासी हवा को तोल रहे थे। इसी बीच उन्होंने कई बार कई मुद्दों पर खुलकर बीजेपी का साथ भी दिया, मसलन नोटबंदी और कश्मीर का मामला। रजनीकांत ने 3 साल पहले ये घोषणा कर दी कि अब वो राजनीति में आएंगे। इस बीच वो अपने संगठन के माध्यम से अपनी जमीन को मजबूत करते रहे। अब ट्वीट करके उन्होंने नई सियासी पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है। मौजूदा हाल में तमिलनाडु की राजनीति में उन करिश्माई चेहरों की कमी है जो एक जमाने में एमजी रामचंद्रन, करुणानिधि और जयललिता के इर्द गिर्द घूमती हुई लगती थी। अब ये तीनों ही चेहरे नहीं हैं, तीनों का निधन हो चुका है। जीएमके के पास तो तब भी स्टालिन के तौर पर एक तेज तर्रार चेहरा है, लेकिन एआईडीएमके डामाडोल में है। बीजेपी लगातार इस राज्य में पकड़ बनाने की कोशिश में है। ऐसे में लगता है कि रजनीकांत अगर चुनावों में कूदते हैं तो बड़ी हलचल पैदा कर सकते हैं। हालांकि एक और फिल्मी सितारे कमल हासन ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। रजनीकांत का बचपन में कूली से लेकर बस कंडक्टर और फिर सुपरस्टार बनने तक का सफर कमाल का रहा है। अब उनकी उम्र 70 साल हो चली है। उनका असली नाम शिवाजीराव गायकवाड़ है। हालांकि जिंदगी रजनीकांत के लिए कभी आसान नहीं रही। शुरू में तो उन्होंने बहुत खराब दिन देखे। 5 साल के थे तभी उनकी मां का निधन हो गया। मां के निधन के बाद इस परिवार के लिए घर चलाना इतना आसान नहीं था। रजनीकांत ने घर चलाने के लिए कूली तक का काम किया। सुपरस्टार बनने से पहले रजनीकांत बस कंडक्टर थे। सुपरस्टार रजनीकांत का बचपन बहुत संघर्षों से भरा हुआ था। उन्हें परिवार के लिए कूली का काम करना पड़ा, फिर वो बस कंडक्टर बने, लेकिन अपने सिने एक्टर बनने के सपने को कभी मरने नहीं दिया। रजनीकांत ने तमिल फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री बालचंद्र की फिल्म अपूर्वा रागन गाल से मारी थी। इस फिल्म में कमल हासन और श्रीविद्या भी थी। हालांकि उनके अभिनय की शुरुआत कन्नड़ नाटकों से हुई थी। शुरुआत में फिल्मों में उन्होंने कई नकारात्मक किरदारों का अभिनय किया, फिर नायक के रूप में एसपी मुथुरमन की फिल्म भुवन और केल्विकुरी में दिखे थे। बिल्ला फिल्म से वो दक्षिण भारत में सुपरस्टार बन गए। फिर ये ताज उनके पास बरकरार रहा। 80 का दशक आते आते रजनीकांत दक्षिण भारत की फिल्मों में ऐसा ऑरा गढ़ चुके थे कि माना जाने लगा था कि वह मानव नहीं बल्कि महामानव है। उनकी फिल्में सुपर हिट हो रही थी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही थी। अब चलते हैं उनकी शादी की कहानी की ओर, क्योंकि ये भी कम दिलचस्प नहीं है। एक कॉलेज की उस लड़की
जो कि उनका इंटरव्यू करना चाहते थे। ये कहानी उसकी है। रजनीकांत ने उसे कई बार मना कर दिया। खैर, जब वो तैयार हुए तो इंटरव्यू के लिए आई लड़की को देखते ही रह गए। वो रजनीकांत जिसके ऊपर लड़कियां जान छिड़कती थी, जो साउथ सिनेमा का सुपरस्टार था, वो सवालों के जवाब देते हुए उस लड़की की ओर आकर्षित होता जा रहा था। ये अजीब सी स्थिति थी। उन्हें लगने लगा कि यही वो लड़की है जिसकी उनको तलाश थी, और बात करते हुए दिल दे बैठे। इंटरव्यू खत्म होते होते ही उन्होंने शादी का प्रस्ताव भी रख दिया। लड़की हैरान, शर्माई, ये कहते हुए गई कि ये फैसला तो पेरेंट्स करेंगे। इसके बाद लार्जर देन लाइफ और ब्लॉकबस्टर हीरो अजीब नर्वसनेस का शिकार हो गया। हालांकि इस इंटरव्यू के बाद उनकी बात लता से होना शुरू हो गई। रजनी की बेचैनी थी कि वो आखिर कैसे लता के माँ बाप को राजी करे। इसके लिए फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर्स की मदद ली गई। जब लता के पेरेंट्स की मंजूरी मिल गई तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शादी 26 फरवरी 1981 में तिरुपति में भगवान बालाजी के मंदिर में हुई। शादी के 3 सालों के भीतर उनकी 2 बेटियां हुई। शादी के बाद रजनी के सितारे और चढ़ते चले गए। इनका कद इतना बड़ा हो गया कि उनकी फिल्में देखने वालों को अब लगता है कि रजनीकांत जैसे माचो मैन के लिए कुछ भी संभव है। वह एक मुक्के से लाखों विलन को मार सकते हैं। हालांकि शादी के बाद साउथ के इस ब्लॉकबस्टर सुपरस्टार के अफेयर के किस्से कई हीरोइनों के साथ मशहूर हुए। उसमें सबसे अधिक चर्चा चली सेक्स बॉम्ब कहने जाने वाली सिल्क स्मिता के साथ। इससे एक बारगी उनकी शादी ही खतरे में दिखने लगी। यह भी कहा जाता था कि कुछ साल पहले बॉलीवुड में डर्टी पिक्चर के नाम से जो मूवी सिल्क स्मिता पर बनी, उसमें नसीरुद्दीन शाह ने जो रोल किया था वो मुख्य तौर पर रजनीकांत पर ही आधारित था। रजनीकांत पर कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्हीं में एक गायत्री श्रीकांत की है। किताब का नाम है द नेम इन रजनीकांत। किताब में वह लिखती हैं कि किस तरह सिल्क स्मिता से उनकी करीबी की चर्चाएं 80 के दशक के आखिर तक होने लगी थी। सिल्क स्मिता उन दिनों दक्षिण में रजनीकांत, कमल हासन और चिरंजीवी से कम लोकप्रिय नहीं थी। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जो रजनी जैसे इस सुपरस्टार के लिए असंभव हो। हालांकि रजनी अपने वास्तविक जीवन में निहायत साधारण इंसान है। अपने समर्थकों की लंबे समय से मांग देखते हुए अब उन्होंने सियासत में पार्टी बनाकर कूदने की जब घोषणा कर ही दी है तो ये भी तय है कि वह तमिलनाडु की राजनीति में वाकई बदलाव लाने वाले साबित हो सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए। पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।